एक दिन ऐसा हुआ कि एक दरवाजे पर गया। एक बूढ़े व्यक्ति थे जो कि काफ़ी बीमार थे। वो अपने पुराने घर में थे और उनका जो बेटा था वो बगल में ही उनका एक पक्का मकान था, वो उसमें थे। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता उनके साथ रहें, वो चाहते थे, मगर पिता की ज़िद थी कि मैं यहीं रहूँगा। वो ज़िद क्यों थी? वो संवेदना, वो भाव एक व्यक्ति के किसी मकान से, किसी चीज़ से, किसी सामान से कैसे जुड़ जाते हैं और वो क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी के साथ, ये सब इस नज़र में ला रहा हूँ। और वो क्या कहता है अपने बेटे से, ये सब कुछ इसमें ताना बाना है। तो कहता है कि कागज़ की दीवारें हैं ये फट जाएंगी, कागज़ की दीवारें हैं ये फट जाएंगी, छत आंगन जब एक दिखेंगे, नींव खोद कर मेरी तब ले जाना तुम। कागज की दीवारें हैं ये फट जाएंगी, छत आंगन जब एक दिखेंगे, नींव खोद कर मेरी तब ले जाना तुम। सब रस्मों के आखिर में जब, और ये तब की बात है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। और उसकी बात पिता अपने बेटे से क्या कह रहा है कि सब रस्मों के आखिर में जब वो आग लगेगी, धुआं उठेगा, राख गिरेगी। सब रस्मों के आखिर में जब वो आग लगेगी, धुआं उठेगा, राख गिरेगी, वो राख उठा कर ले आना। क्या बात है? वो राख उठा कर ले आना, आंगन में मेरे पैरों के कुछ निशान मिलेंगे। आंगन में मेरे पैरों के कुछ निशान मिलेंगे, तुम कांधे पर बैठे बैठे। और देखिए उस निशान को वो अपनी परछाई बता रहा है और उसके कांधे पर अपने बेटे को बैठाने की बात कर रहा है कि आंगन में मेरे पैरों के कुछ निशान मिलेंगे, तुम कांधे पर बैठे बैठे सब राख उड़ा देना मेरी। आंगन में मेरे पैरों के कुछ निशान मिलेंगे, तुम कांधे पर बैठे बैठे सब राख उड़ा देना मेरी। आने वाले मौसम में एक नींव नई खोदोगे तुम। आने वाले मौसम में एक नींव नई खोदोगे तुम, एक मका नया होगा मुझ पर। कागज की दीवारें हैं ये फट जाएंगी, कागज की दीवारें।